मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक सर्टेन एंगल पर अगर आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो उसका रेंज क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मतलब हमारा जो लास्ट का लेक्चर है उसमें हमने प्रोजेक्टाइल का एक केस पढ़ा था जिसमें अगर आप प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर थ्रो करते हो, किससे, हॉरिजॉन्टल से, तो उसका रेंज क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, किस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ट्रेजेक्टरी किस तरीके से होगी। तो इसको हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल के दूसरे केस पर है। किस टाइप के केसेस पर है? प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अगर सपोज कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के आपने एक पत्थर को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फेंका, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फेंका, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो कुछ टाइम बाद ऐसे जाने के बाद बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा। दैट इज प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो आज हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम हंटर मंकी प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल पर आपके प्रोजेक्टाइल के टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाकी सर्टेन लेवल से लेके एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक के लेवल तक हम आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो बने रहिए फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हंसू शर्मा इसी तरह आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करते जाऊंगा। तो शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को और बताइए जिनको फिजिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं और जिनके आप वेल विशर्स हो, मतलब सारे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिससे वो अपने नंबर्स को गैदर कर पाए और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, जस्ट ये हमारे पास एक बिल्डिंग है भाई। कल वाले केस में तो नीचे से फेंक रहे थे, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एंगल थीटा, जैसे एक पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया, दैट इज प्रोजेक्शन विथ ए एंगल। अब प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, लेट्स कंसीडर एन प्रोजेक्टाइल। लेट्स कंसीडर एन प्रोजेक्टाइल। ये एक प्रोजेक्टाइल हमने कंसीडर किया जो कहाँ से, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में h हाइट पर रखा हुआ है, यहाँ पर है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल हमने कंसीडरेशन में लिया जो हॉरिजॉन्टल से, यानी नीचे के ग्राउंड से, दैट इज ग्राउंड। इसको हम थोड़ा आगे तक ले लेते हैं जिससे ग्राउंड, ये क्या है हमारा ग्राउंड, मतलब ये एक बिल्डिंग है h हाइट की जिस पर एक पार्टिकल रखा है। इसको हमने इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, कितना, u। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये इधर आएगा, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे डाउनवर्ड आ जाएगा। ये जो पोजीशन होती है, ये जो सिचुएशन होती है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये रहा, देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो इस केस के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम क्या क्या चीजें सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर? तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। सेकंड हम सीखेंगे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहां पर रेंज। फोर्थ डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या किसी टाइम टी पर। तो ये चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ये चार चीजें डिस्कस करेंगे और इन चार चीजों को डिस्कस करने के बाद हम एक एडवांस यानी बहुत अच्छे लेवल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर डाल के, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? ट्रेजेक्टरी।
ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर करूंगा मैं आपका यहाँ पे। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसका हाइट कितने हाइट पर रखा हुआ है, h हाइट पर रखा हुआ है। तो आपने इसको कैसे फेंका, इधर से ले लेते हैं कंसिडरेशन। आपने ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर जाकर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये कैसे आ गया, नीचे आ गया। तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, ये कौन बताएगा, इसका इक्वेशन बताएगा। कौन बताएगा, इक्वेशन बताएगा। तो हम क्या ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। अगर इक्वेशन हमारे पास पैराबोलिक का आता है तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, इक्वेशन हमारे पास सर्कल का आता है तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, इक्वेशन एक्लिप्स का आता है तो हमारे पास ये उसको इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो देखिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल, इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने कितना, u, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी इसका 0 है। तो किसी इंस्टेंट पर ये कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट P पर पहुंच गया, कुछ टाइम बाद पॉइंट P पर पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, P x, y। तो यहां पर इसका जो वेलोसिटी है दैट इज v, और इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, यहां पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी है vy, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितना है vy, और हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, बीटा है। और कुछ टाइम बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ टच कर गया, ग्राउंड को टच कर गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। और हमारे पास ये जो पाथ बन रहा है इसका जो इक्वेशन आएगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा, तो वहाँ से पता लगेगा कि ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है। पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, हम पहले भी सीख चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से सपोज प्रोजेक्टाइल टेक्स टाइम cap small t to reaches at point P। पॉइंट P तक आने में प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लगा रहा है, t टाइम लगा रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, टाइम इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्चुअल में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली तो इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वर्टिकली की अगर हम बात करें तो y डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ तक पहुँचने में हॉरिजॉन्टली जितना टाइम लगाएगा उतना ही वर्टिकल डायरेक्शन में भी टाइम लगाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया x, स्पीड कितनी है u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया है। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो पॉइंट P तक आने में कितना टाइम लग गया, x अपॉन u, t इज इक्वल टू x अपॉन u टाइम लग गया। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं, अगर फ्रेम में दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है तो ठीक है, बिल्कुल सर्टेन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम सपोज प्रोजेक्टाइल टेक्स टाइम 2, यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल ने t टाइम लिया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो दैट इज टाइम। अब निकालते हैं हम,
देखो नाउ वर्टिकल डिस्टेंस, now vertical distance covered by projectile। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, कितनी कवर की इसने, x कवर की, u मल्टीप्लाई t, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक आने में इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया। वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां आने में, सपोज दैट इज यहां पर यूजिंग न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों यहां देखो, ढंग से देखो, इधर ऐसे अगर प्रोजेक्ट ये अगर ऐसे आ रहा है यहाँ पे, तो देखो ये पार्टिकल है, जहां से हमने इसको मोशन दिया, ये देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आता 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 ऐसे आ रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पाथ पर भी चल रहा है और नीचे आ रहा है तो वर्टिकल पाथ पर भी चल रहा है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। यहाँ पर इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगी, 0। u कितना हो जाएगा, इनिशियल। वर्टिकल की बात हो रही है, याद रखना, ये u हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर जो मैं u0 ले रहा हूँ ये वर्टिकल की वजह से ले रहा हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g लगेगा। पार्टिकल भी डाउनवर्ड आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो इसके अंदर लगाएंगे y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो यहां से y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और x इज इक्वल टू ut, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगर लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में t का वैल्यू पुट कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक आने में जितना टाइम हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लिया है उतना ही टाइम y डिस्टेंस ट्रैवल करने में लिया है। तो टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, टाइम दोनों के लिए सेम होगा, तो हम ये टाइम का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास पुट करने के बाद y इज इक्वल टू 1/2 g, t की जगह पर इसको पुट किया तो दैट इज x अपॉन u स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u। तो इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और हेयर k इज इक्वल टू g अपॉन 2u, ये क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, g भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट, क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। और यहां देखो भाई गौर से बच्चों, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के एक्स स्क्वायर आ रहा है। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। पिछले वाले डेरिवेशन में इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। उसमें px जो टर्म है वो क्यों आया था, क्योंकि हमने उसको एक सर्टेन एंगल पर थ्रो किया था, यानी टेन थीटा, p इज इक्वल टू टेन थीटा। तो सर्टेन एंगल पर थ्रो किया था इसलिए वहां पर px आया था, लेकिन यहां पर क्या है, के एक्स स्क्वायर, दैट इज पैराबोलिक पाथ।
तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है उसमें पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। हमारा ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ गया। अगर प्रोजेक्टाइल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कैसे, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके पैरेलल आपने ऐसे फेंका, ऐसे मूव कर रहा है, तो किस पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ये अपने माइंड में बिठा लेना, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर। अब 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं, आप एक बार ये बोर्ड पे लिखा हुआ कंप्लीट जो मटेरियल है एक बार इसको दिमाग में छाप लो, इसको छाप लो, दिमाग में छाप लो। तो दिमाग में छापो, फिर हम आगे टाइम ऑफ लाइट, रेंज और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पढ़ेंगे। फिर एक शॉर्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके प्रोजेक्टाइल को लेकर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी। फिर हम मंकी हंटर प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, तो इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप लेक्चर्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले, लेक्चर्स को सीरियसली ले। तो देखिए भाई, अब बात करते हैं हम टाइम ऑफ लाइट की। तो चलिए, तो यहां से हमें पता लग गया कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। मतलब जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। जस्ट एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक एरोप्लेन, आपको किसी शहर के ऊपर बॉम्ब गिराना है। अगर आपको किसी शहर के ऊपर बॉम्ब गिराना है, किसी सिटी को उड़ाना है, किसी सिटी को उड़ाना है और आप उसके ऊपर से एरोप्लेन लेकर गए, जस्ट आप उस टारगेट के ऊपर हो, टारगेट के ऊपर आते आते आपने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया और आपका जो एरोप्लेन है वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका जो टारगेट है जहां पे ड्रॉप करोगे वहां पे नहीं गिरेगा भाई। अगर आपको फिजिक्स आती है तो आप बॉम्ब को अच्छे से ब्लास्ट कर पाओगे, नहीं तो ब्लास्ट भी नहीं कर पाओगे। इसमें भी माइंड चाहिए, इसमें भी प्रोजेक्टाइल का नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप बम को ड्रॉप करोगे तो उसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, इसलिए जहां पर छोड़ोगे, आपने देखा नीचे सिटी है, नीचे वाले शहर को उड़ाना है, नीचे टारगेट है उसको उड़ाना है, बाद में जाके देखा टारगेट तो उड़ा नहीं, उसके आगे वाले कुछ और उड़ गए, तो वो प्रोजेक्टाइल ऐसे मोशन करता हुआ आगे जाके गिर जाएगा। इसलिए पहले ही कैलकुलेशंस कर लेना जब उड़ाना हो। ये सब चीजें नॉलेज के लिए थी, प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ध्यान रखना भाई, ये लेक्चर कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्टाइल पढ़ लेंगे लोग, और प्रोजेक्टाइल पढ़ने के बाद इसी का फॉलो करेंगे लोग, फिर हमें हमारा डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए भाई, बॉर्डर के पार नहीं जाना चाहिए। बॉर्डर के पार से मतलब आप समझ गए, प्रोजेक्टाइल के बारे में नहीं पता होना चाहिए उनको, तो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो मैं एक बार इस बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? टाइम ऑफ लाइट, सेकंड पर। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का मतलब है क्या है? टाइम ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, कहां से छोड़ा? यहां से छोड़ा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को रीच करने में जितना टाइम वो टेक करेगा, टेक ओवर करेगा, जितना टाइम वो लेगा, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीचेस फाइनल पॉइंट, या फिर टाइम टेकन टू रीचेस ग्राउंड इज कॉल्ड
टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर। अब यहां से ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां से यहां तक आने में हम यूज करेंगे एक ऐसा इक्वेशन जिससे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, यूजिंग न्यूटन्स ब्रदर, यूजिंग न्यूटन भाई साहब की सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दी थी न्यूटन भैया ने, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट पाथ को ट्रेवल कर लेता है, कहां से यहां आ जाता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी 0, पूरा डाटा वर्टिकल आएगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है g, और t की जगह पर हम यूज कर लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पुट कर दो h इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई TF प्लस 1/2 GTF स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास 2h अपॉन g रूट। इसका मतलब ये रहा हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 2। वो इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 ये 3 हो गई आई थिंक। इक्वेशन नंबर 3, यहां से प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, प्रोजेक्टाइल यहां आकर ग्राउंड को हिट किया, कितने टाइम में हिट करेगा डिपेंड करता है हाइट पर। ये तो कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, अंडर रूट h पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, एक प्लेन जा रहा है, बॉम्ब गिराया, प्लेन आगे चल रहा है, तो वो जो बॉम्ब है वो ग्राउंड को हिट करेगा कितने टाइम में, इतने टाइम में, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ लाइट आ गया बच्चों। क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। इसमें नीड नहीं है मैक्सिमम हाइट निकालने की, वो गिवन है, पहले वो अपनी मैक्सिमम हाइट से ही ड्रॉप किया जा रहा है। तो क्या निकालेंगे, अब रेंज निकालेंगे। तो देखो भाई, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो भाई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राउंड पे जहां पर आकर वो टच कर रहा है। हमने छोड़ा पैराबोलिक पाथ से आके ग्राउंड के ऊपर गिरा, तो जहां पर आकर गिरा और जहां से छोड़ा उसके बीच, उस पॉइंट का ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर हम लगा देंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों आया, यहां तक आने में यहां से जितना टाइम लेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड रेंज। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, तो रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज r इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई अंडर रूट 2h अपॉन g। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2h अपॉन g। ये क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेंज। किसकी रेंज, प्रोजेक्टाइल का रेंज। मार्कर थोड़ा डल लगने लग गया तो ये ले लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल इतनी दूर जाके गिरेगा,
डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, उस रेंज पर जाके गिरेगा। छोड़ा यहाँ से था, गिरा यहाँ पे, दैट इज रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट गिवन है, ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक। समझ में आया? क्लियर है? अब 10-15 सेकंड के लिए फिर टाइम देता हूं आपको। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको एक बार समझ लीजिए। अगर इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज के थ्रू या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें याद रखना, ये सारा जो डेटा है वर्टिकल के लिए है, क्योंकि वर्टिकल मोशन करेगा तो ही ग्राउंड तक पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल में तो सीधा जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे तब हम वर्टिकल डेटा लेंगे इस इक्वेशन में। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ तक एच हो गया, हाइट एच बन गया। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 दी थी, नीचे लग रहा है हमारे पास जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको टीएफ से रिप्लेस कर दिया। तो चेक करो 10-15 सेकंड के लिए कीजिए, देखो कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। देखिए भाई, देखिए फटाफट देखो, फटाफट देखो। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा जब तक मेरी कोशिश है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी क्यूरी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फिर हम लास्ट करते हैं, किसी इंस्टेंट टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसने पॉइंट पी तक आने में कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगाया, स्मॉल टी, तो उस टाइम पर इसका वेलोसिटी कितना होगा और ये जो एंगल बीटा है ये कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ को हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर देखिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। देखिए, अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे किसी एक इंस्टेंट टाइम पर प्रोजेक्टाइल जो हमने लॉन्च किया था उसका वेलोसिटी। तो हमारे पास 4th टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट मीनिंग इज दैट किसी भी एक सर्टेन टाइम टी पर अगर अब हम प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया दैट इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज है v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, एक्स कंपोनेंट प्लस वी वाई जे कैप। तो अगर हम v निकालेंगे तो इसका मॉड निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जो वी एक्स है दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है ये, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये u है। तो vx हमारा किसके इक्वल है भाई बच्चों, u के इक्वल है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u है। जो हमने इनिशियली दिया था तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा, उसी वेलोसिटी से तो आगे आ रहा है। तो क्लियर यहां से। अब देखो हमें निकालना है vy। नाउ vy निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at। तो vy निकालने के लिए ui इनिशियली वर्टिकल हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया तो ui कितना हो जाएगा 0, दैट इज gt। तो vy कितना हो गया ओनली gt। तो ये gt बन गया, ये u बन गया। तो ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 में vy और vx का वैल्यू पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू रूट u स्क्वायर gt का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक इंस्टेंट टाइम t पर जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी होगा वो ऐसे निकाला जाएगा। किस केस में, प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल
प्लेन। अब ये हमारे पास एंगल बीटा बन रहा है, तो यहां पर एंगल एट एनी इंस्टेंट, एंगल एट एनी इंस्टेंट, ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का भी मेथड देखिए। ये हमने यहां पर डॉटेड लाइन किया, दैट इज ये हमारा v, ये डॉटेड लाइन किया तो ये हमारा vy, तो ये लाइन भी क्या होगी? vy होगी। यहां से अब हम निकालेंगे tan थीटा, निकालेंगे tan बीटा निकाल लेते हैं। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बीटा के इक्वल परपेंडिकुलर है, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है vy। बेस कितना है? vx, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx, दैट इज एंगल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये क्या है? हमारा एंगल है, किसका? प्रोजेक्शन का। तो ये हमारा प्रोजेक्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो टॉपिक है, एक डिटेल्ड लेक्चर के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखिए और इसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर और physicsadvisor.in पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।